का दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th एपिसोड में 69th एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं। और इससे पहले कि हम आज की जानकारी को आगे बढ़ाएं, मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम आज की बातचीत को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो बहुत ही विशेष रहने वाला है। आज की बातचीत को ज़रा गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, शब्दों को जो है सही अर्थों में समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ। आज के जो टॉपिक है हमने श्री चंद अत्री जी की बुक लॉक्स एंड कीज से ही लिया है। अव्यावसायिक तरीके से काम करना, अव्यावसायिक अनप्रोफेशनल तरीके से काम करना। क्या होता है ये अनप्रोफेशनल तरीका और व्यावसायिक तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। लॉक्स एंड कीज बुक आप सब लोगों के पास ज़रूर होगी, अगर नहीं है तो इसको ज़रूर मंगवा लीजिए। अपनी टीम का बहुत सारा समय आप बचा पाएंगे, बहुत सारी एनर्जी आप बचा पाएंगे और बहुत सारे लोगों का भविष्य आप बचा पाएंगे। इस बुक के अंदर बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है और उन बातों की अगर मालूमात हमें सही समय पे हो जाती है, यानी कि सही बीमारी का पता लग जाता है और सही समय पर, जैसे कि कैंसर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है लेकिन इसकी भी कई स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज, ऐसे कुछ स्टेजेज होती हैं। कैंसर का भी कहते हैं इलाज हो सकता है, लेकिन यदि वो पहली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए और अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवा लिया जाए। ठीक इसी प्रकार से आरसीएम बिज़नेस के अंदर भी जो है, जब हम काम शुरू करते हैं तो हम इस बिज़नेस की जो मूल बातें हैं उनको जाने बिना कई बार काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस तरह के बिज़नेस की हमारी कभी कोई स्कूल के अंदर, हमारे पड़ोसियों के अंदर, हमारे घर वालों के अंदर कभी इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई होती बिज़नेस की। हमने कोई इस तरह की जो जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया जाता हो, हमारी तो ट्रेनिंग जो है कुछ और ही तरह की होती है। स्कूल्स के अंदर जो है अभी तक इसको पढ़ाया नहीं जाता है। धीरे धीरे करके ये हम लोग अभी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना इस बात को लेके बहुत गंभीर है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आने वाले समय में तो बच्चों को ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो इस काम को सीख कर करने वाले हैं। और बच्चे जब पूरे देश के अंदर सब बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते होंगे तो जो आज के समय में जो ये ना नुकर होती है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी कोई इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होती है। बचपन से हमें इस प्रकार से कभी नहीं बताया गया था कि आरसीएम बिज़नेस जैसी भी कोई चीज़ होती है, बिना पैसा लगाए भी आप इनकम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम लोग अव्यावसायिक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, अनप्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक उदाहरण से जो है हम इस बात को समझते हैं कि जैसे एक मैथ का जो टीचर होता है, मैथ का टीचर जब अपने बच्चों को कोई भी सवाल समझाता है, उस सवाल को समझाने का वो एक फार्मूला बताता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है उस फार्मूले को समझकर सवाल का सही जवाब दे देते हैं। कुछ बच्चे जो है उस फार्मूले को समझ नहीं पाते हैं और वो जो है कुछ देर लगा देते हैं उस फार्मूले को समझने में, और उसके बाद फिर कुछ बच्चे सही जवाब देते, कुछ बच्चे गलत जवाब दे देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उस फार्मूले को ना तो समझते हैं और ना समझने की कोशिश करते हैं और वो हर बार जो है गलत जवाब ही देते हैं। तो जैसे ही बच्चे गलत जवाब देते तो टीचर उनको बताते हैं, तो हर व्यक्ति अपना फार्मूला लगाने की कोशिश करता है। और यहाँ तक भी जो है ना देखा गया है कि नया व्यक्ति ज्वाइन होते ही न केवल अपलाइन को सलाह देता है कि आपको तो काम इस प्रकार से करना चाहिए, वो कंपनी को भी सलाह देता है, सिस्टम को भी सलाह देता है। और अपनी सलाहें जो है जब हम इस बिज़नेस के अंदर लगाना शुरू कर देते हैं तो ये बिज़नेस जो है ये कहता है कि भाई साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला है वो अलग है। आपका फार्मूला आपकी दुनिया के अंदर चलता है, वहाँ जो चीज़ें हैं वहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए फार्मूला अलग है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए फार्मूला अलग है। वहाँ पे गला काट प्रतियोगिता होती है, एक दूसरे को पीछे खींच कर ही
आगे बढ़ रहे हैं लोग। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में एक दूसरे को आगे बढ़ाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत विपरीत है नेटवर्क मार्केटिंग। आरसीएम बिजनेस बिल्कुल दुनिया के सिद्धांतों से, मतलब जिन बिजनेस के सिद्धांतों पे दुनिया चलती है, जिनको हम कहते हैं कि ऐसे बिजनेस के अंदर काम करना चाहिए, उन सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे और बहुत, मैं मतलब कल मेरी एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी, उनके साथ बातचीत में ये निकल के आया, उन्होंने बताया, वो अभी रिसेंटली उन्होंने वर्किंग शुरू किया है, गौतम जी हैं नारनौल से, उन्होंने बताया, सूरज गौतम जी, उन्होंने बताया कि सर मैं पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस जो है न केवल बिज़नेस है, ये एक्चुअल में जो है हकीकत में एक आदमी को इंसान बनाने के लिए तैयार किया हुआ है। इसका तो सर डिज़ाइन इस प्रकार से है कि एक आदमी के अंदर जितनी भी गलत सलत चीज़ें होती हैं, ये उन चीज़ों को ठीक ही कर देता है। तो यहाँ तो इंसान को इंसान बनाया जाता है। तो वो चीज़ें हमें सीखनी होंगी कि यहाँ पे फार्मूला क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर जो है ना, लोग जो फार्मूला है वो गलत लगा देते हैं, तो बताया गया उसी को इस्तेमाल करते हैं। उनका जो बिजनेस है बहुत तेज़ गति से चलता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि अक्सर काफ़ी लोग नए ज्वाइन होते हैं और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं और सबसे आगे निकल जाते हैं। और एक व्यक्ति है जो पिछले 6 साल से एक ही लेवल पे अटका हुआ है, जो लगातार काम तो बहुत कर रहा है, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अत्री जी भी बिल्कुल भी इस बात को लेके बहुत गंभीर हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करते हैं, काम करते हैं। बहुत से लोग आते हैं बल्कि काम ज़्यादा करते हैं। जो सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग होते हैं उन्हें काम कम करना पड़ता है और रिजल्ट उनके अधिक होते हैं। जैसे कि एक बच्चे को यदि फार्मूला नहीं पता है तो वो मैथ के सवाल को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा इस बात को और गौर करते हैं कि एक बच्चा है जिसको फार्मूला पता है, फार्मूला, कोई मैथ का सवाल है और उसको फार्मूला पता है, तो वो उस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2-3 मिनट के अंदर जो है निकाल देगा। अगर वो सवाल, एक मान लेते हैं एक सवाल है और उसका जवाब जो है वो 2-3 मिनट में निकाल देता है, जिसको फार्मूला पता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा है जिसको फार्मूला नहीं पता है। अब वो इसके ऊपर पहले तो अपना फार्मूला लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, हाँ, फिर जो है कुछ और सोचेगा, कुछ ट्राई करेगा, वो ट्राई करता रहेगा, कोशिशें करेगा और गलत सलत इस तरीके से करते करते बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। और यदि उसको फार्मूला पता लग जाए तो वो भी बच्चा जो है उसी चीज़ को 2 से 3 मिनट के अंदर सवाल को हल कर सकता है। ये फ़र्क होता है साहब फार्मूला लगाने का और फार्मूला ना लगाने का। ये ठीक उसी प्रकार से है, इस बात को थोड़ा और आगे विस्तार में बात करते हैं कि जैसे कि आपकी छत के ऊपर एक टंकी रखी हुई है पानी की, 1000 लीटर जो है उसके अंदर पानी भरने की कैपेसिटी है और उसके अंदर पानी आपको भरना है, पूरा टैंक फिल करना है। एक तरीका तो ये है कि आप उसके अंदर फार्मूला लगाएं। फार्मूला क्या है? मोटर जो है टुल्लू पंप लगाएं और उसके अंदर पाइप लगाएं और उस पाइप को वहाँ तक पहुँचाएं, बिजली के अंदर तार लगाएं और उस जो मोटर है उस मोटर के द्वारा बटन दबाते ही वो पानी उस टंकी के अंदर भरना हो जाएगा। क्या करेगी मोटर? तो ऐसे ही करंट मार देगी, मोटर से बिजली का खर्चा हो जाएगा, मोटर की वजह से जो है ना पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो ये जो बाल्टी रखी हुई है ना, मैं इसी से भर देता हूँ, क्या ज़रूरत है मोटर की? तो वो बाल्टी वाला भी भर देगा, उसको भर सकता है वो, लेकिन वो भरते भरते 1000 लीटर जो है ना उसकी कमर टूट जाएगी और बीच में कई बार सीढ़ियों से गिरने की संभावना रहती है और वो गिर के अपनी टांग पैर तुड़वा के जो है ना खाट में बैठ जाते हैं। ये बिज़नेस इसी तरीके से है। ठीक इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में भी जब एक आदमी काम को शुरू करता है तो उसे बताया जाता है, उनकी अपलाइन जो है उन्हें बताती है कि साहब इसके अंदर आप फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। तैयार करना क्या है? अपने आप को तैयार करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। हमने अभी कुछ दिन पहले एक एपिसोड के अंदर बात की थी कि 6-7 काम जो है हमें उन कामों को अंजाम देना है। उससे हमारी सबसे पहले प्लान दिखाना सीखिए, प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए, प्लान दिखाना सीखिए और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आगे बढ़िए, लिस्ट बनाइए, 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ये फार्मूला है।
कार्डिनल रूल्स को फॉलो कीजिए। ये फार्मूला है। आपको बताया जाएगा कि एक किताब पढ़िए, लॉक्स एंड कीज पढ़िए, आपको बताया जाएगा कि आपको जो है ना बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर पढ़िए और कुछ जो है ट्रेनिंग्स लीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो ये फार्मूला है। हर रोज़ जाके 5 गुना 25 के फार्मूले को अपनाई, तरीके को अपनाई, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के जो आदमी इस्तेमाल करेगा, लोक व्यवहार को पढ़ के उसके नियमों को ध्यान में रखते हुए लोगों से बात करेगा। लिस्ट बनाने के लिए श्रीचंद अत्री जी की टेप जो है ज्वाइनिंग से लेकर अचीवर बनने तक नाम का एक एपिसोड है, उस एपिसोड को देख के लिस्ट बनाएगा। जिस तरीके से बताई गई है उसी तरीके से लिस्ट बनाएगा, अपने दिमाग से लिस्ट नहीं बनाएगा, तो ये बिजनेस चलेगा। फिर जो है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है उसे सीखना है, फिर लोगों से बात, टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है उसे सीखना है, फिर फॉलोअप कैसे करना है उसे सीखना है। आप इस RCM पाठशाला के पिछले जितने भी एपिसोड्स हैं उनको देखेंगे कि आपके हर फार्मूले का जवाब जो है यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो ये फार्मूला, पहली बात तो क्या है, सीखना है, फिर उसको अप्लाई करना है। फिर उसको ये नहीं कि खुद को अप्लाई करने की बजाय किसी दूसरे पे अप्लाई कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं इनको सिखा देते हैं, मैं तो सीखा हुआ हूँ। प्लान खुद सीखना है, फिर लोगों को सिखाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग इस फार्मूले को अपनाएंगे वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ये ठीक वैसे ही है कि पानी की टंकी भरने के लिए आपने बिजली की मोटर का इस्तेमाल किया, पाइपलाइन बिछाई, इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत जोर लगेगा, पाइपलाइन बिछाने में जोर लगेगा, मोटर को खरीदने का खर्चा आएगा और बिजली का भी खर्चा आएगा, लेकिन ये एक फार्मूला आपने लगा दिया, ये वन टाइम फार्मूला, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट सालों साल तक काम करने वाला है। आपको तो महज क्या करना है, बटन दबाना है और मोटर चालू होगी और पानी की टंकी भर जाएगी। अदरवाइज अगर ये फार्मूला नहीं लगाया आपने तो ये हर रोज़ की दुविधा होगी कि बाल्टियां भर भर के, फिर आप भी लगे हुए हैं, आपके बच्चे भी बाल्टियां भरने पे लगाए हुए हैं, फिर आपने अपनी पत्नी को भी लगा लिया, पिताजी को भी लगा लिया, पड़ोसियों को भी लगा लिया, सबको लगा के उस टंकी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और उस टंकी को भरने की कोशिश में बहुत से लोग सीढ़ियों से गिर जा रहे हैं, बहुत से लोगों का पैर फिसल रहा है और बहुत से लोग थक के चूर हो जा रहे हैं, वो छोड़ के घर चले गए हैं। इसी तरह से होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग सही सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, CD नहीं सुन रहे हैं, टेप नहीं सुन रहे हैं, बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने तरीके से काम तो कर रहे हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को लगा दिया है, बहुत जैसी ज्वाइनिंग करवा दी है और सब लोगों को वो बाल्टियाँ भर भर के उठा के कह रहे हैं चलो टंकी को भरते हैं, चलो टंकी को भरते हैं। और उसी टंकी को भरने के चक्कर में लोगों की टांगें तुड़वा दी, लोग बिजनेस छोड़ के भाग गए और खुद का भी नुकसान कर लिया और लोगों का भी नुकसान कर लिया। बेहतर ये होता कि शुरुआती स्टेज में हम लोग पहले सीखें, प्लान दिखाना सीखें, ड्रेसिंग सेंस सीखें, 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स को सीखें, प्रोडक्ट की जानकारी हासिल करें, सिस्टम क्या कहता है उसकी जानकारी हासिल करें, सिस्टम के साथ अटैच हो जाएं। तो करना क्या है, फिर तो सिर्फ बटन ही तो दबाना है। हर रोज़ बटन दबाएंगे, पानी भरना शुरू हो जाएगा। अगर हमें सही तरीके से प्लान दिखाना आता है, सही तरीके से बात करनी आती है, प्रोडक्ट की हमें सही नॉलेज है, फिर करना ही क्या है, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी आती है, आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बटन दबाएंगे, लोग यस करेंगे, आपका काम हो गया। लेकिन ये नहीं सीखेंगे। काफ़ी लोग जो है ना इसी चक्कर में सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं, साल 2 साल 4 साल वहीं लटके अटके रहते हैं, कहते हैं नहीं फार्मूला नहीं सीखना है, मेरे पास जो तकनीक है वही बेहतर है, मैं तो अपने ही तरीके से काम करूंगा। तो भाई साहब करिए सर, कौन रोक रहा है, रोक तो कोई सकता नहीं है, पर रिजल्ट तो आप हमें भुगतने पड़ेंगे ना। माय डियर फ्रेंड, श्रीचंद अत्री जी कहते हैं कि ये जो अव्यावसायिक तरीका है इसको हमें ठीक करना है और किस काम को प्राथमिकता देनी है, किस काम को जो है हमें आगे बढ़ाना है। और स्किल डेवलपमेंट की बजाय कई बार लोग भाग दौड़ बहुत करते रहते हैं। स्किल डेवलपमेंट, क्या खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल किया है श्रीचंद अत्री जी ने, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, अपनी जो स्किल है, स्किल क्या है, जैसे कि प्लान दिखाने की कला, जैसे कि लोगों से बात करने की कला, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में बताने की कला, आपका हाव भाव, अपनी टीम से बात करने की कला, अपनी अपलाइन से बात करने की कला, टूल्स का उपयोग करने की कला, ये स्किल डेवलपमेंट।
90% जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वो स्किल डेवलपमेंट से मिलने वाले हैं। स्किल डेवलप होगी, आप बेहतर तरीके से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन सम टाइम लोग स्किल डेवलपमेंट की बजाय भाग दौड़ करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, भाग दौड़ करके ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते हैं, क्वालिटी लीडर्स पर फोकस नहीं कर पाते हैं, प्रमोशन करने के तरीके नहीं सीखते हैं, अपनी मनमर्जी से तरीके लगाते हैं और जो अच्छा लगता है बस वही करते हैं। जो अच्छा नहीं लगता, किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो नहीं पढ़ेंगे, बिना तर्क के अपनी बात पर अड़ जाते हैं कुछ लोग। समय और स्थिति का ध्यान रखे बगैर कुछ भी बोलना, फील्ड में कैसे जाना है इस बात को नज़रअंदाज करना, टूल्स व टेक्निक से परहेज करना, अपने आप को अपडेट ना करना वगैरह वगैरह अव्यावसायिक तरीके से काम करना कहलाते हैं। अगर हम अव्यावसायिक तरीके से काम करते रहेंगे तो सफलता जो है शायद ही उसकी कोई संभावना है, लेकिन व्यावसायिक तरीके से काम करेंगे तो सफलता की गारंटी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमेशा इसके अंदर सिस्टम को फॉलो करना है। 3 शब्द जो है अत्री जी ने बताए हैं, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं कि आपने इस बिज़नेस को शुरू कर लिया है तो आपके शब्दों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी शब्दावली पे ध्यान दीजिए। 3 शब्द जो है श्री चंद्र अत्री जी ने बताए हैं कि हमें आज के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। जब भी हम किसी आदमी से बात कर रहे हैं तो हमें इन 3 जादुई शब्दों का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? नंबर 1, यस सर। यस सर, आप बात कर रहे हैं, कोई आदमी कुछ बात आपसे कर रहा है, वो आपका डाउनलाइन है, अपलाइन है, नया प्रोस्पेक्ट है, कोई भी है, वो कुछ आपको बता रहा है, आप क्या बोलेंगे? यस सर। सेकंड, दूसरा क्या बोलना है हमें? ज़्यादातर किन शब्दों का इस्तेमाल करना है? ओके सर। थर्ड, थैंक यू सर। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। कितनी कमाल की बात है। ये 3 शब्द जो है हमारी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। ये 3 शब्द जो है जादुई ऊर्जा हमारी टीम में लेके आ सकते हैं। ये 3 शब्द जो है लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकते हैं। ये 3 शब्द जो है आपको डायमंड बना सकते हैं। ये 3 शब्द जो है बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक चौथा शब्द भी अगर आपने अपना लिया, वो है गलती करने पर। जब भी हमसे गलती हो जाए, गलती होती है, गलती हो जाए तो एक और शब्द है सॉरी सर। सॉरी सर। सॉरी कहने में कभी भी परहेज ना करें, देर ना करें। सॉरी कहने के अंदर जो है ना, बहुत बार हम लोग हिचकिचाते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ेगा, पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा, लेकिन ये सॉरी सर बहुत बड़ा कमाल करता है। जब भी हमसे गलती हो तो सॉरी का इस्तेमाल करने की वजह से हिचकिचाना नहीं है। कभी भी आपको ऐसा लगे, जब हम किसी बात को प्रोस्पेक्ट के सामने कोई बात करते हैं, अपनी टीम के साथ में बात करते हैं, और आपको लगा कि ये जो बात हमने बोली है, इस बात से सामने वाला असुविधा महसूस कर रहा है, उसको अच्छी नहीं लगी है, तो उस वक्त देर ना करें, उस वक्त हिचकिचाए ना, तुरंत सॉरी सर, सॉरी कह के माफ़ी मांग ले। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो शब्द हैं ये आपके जीवन में, न केवल आरसीएम बिजनेस में, ये हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करेंगे। ये हमें अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ, ये बिज़नेस जो है मैं, मेरा और मुझसे कहीं ऊपर हमें लेके जा सकता है। बस इन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप जब बात करें, कोई आपसे बात करे, तो ये 3 शब्द निकले, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। और कभी जब गलती हो जाए तुरंत बोलिए, सामने वाला असहज महसूस करिए, तुरंत बोलिए सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगा सर, आपकी बात जो है ना, मेरी बात आपको यदि बुरी लगी है, माफ़ी चाहूँगा सर, सॉरी सर। ये शब्दों का इस्तेमाल करना सीखिए साहब। हम दिन में बहुत बार जो है लोगों से मिलते हैं, अपनी टीम से मिलते हैं, अपनी अपलाइन से मिलते हैं, डाउनलाइन से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, मीटिंग्स में मिलते हैं। इन शब्दों का मैक्सिमम यूज़ करिए। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, गलती हो जाए सॉरी सर। इन शब्दों का इस्तेमाल आपको जो है एक ऐसा चुंबक की तरह बना देगा, उस चुंबक की ताकत को इतना बढ़ा देगा कि दुनिया की बहुत सारे लोग जो है आपके पास खींचे चले आएंगे।
आपका जो व्यक्तित्व है वो क्रिज्मेटिक हो जाएगा, क्रिज्मेटिक। लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। और साहब ये लोगों का बिजनेस है, यहाँ लोग जो है कंपनी, सिस्टम और प्रोडक्ट को देख के नहीं आते, पहली बार वो आपको देख के आते हैं। उन्हें आप पर भरोसा होता है, आपकी वजह से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। यदि आप और मैं, हम सब उन लोगों को अपने साथ टिका के रखना चाहते हैं, उन लोगों की आलोचना, शिकायत और निंदा नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ बहसबाजी नहीं करते हैं और इन जादुई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, और गलती होने पर तुरंत सॉरी सर बोलते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स यकीन मानना दुनिया की सारी आबादी आपके साथ आके खड़ी हो जाएगी। आप तो 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों की टीम बनाने की बात करते हैं। आप फिर इसके बाद जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी आप बैठ के बातचीत करेंगे, जो भी आपके राह में मिलेगा, आप बोल रहे हैं यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, कमाल हो जाएगा साहब, कमाल धमाल हो जाएगा। और आज तक जो मुकाम हमने हासिल करने के लिए अपने आप को खूब जोर लगा दिया है, खूब सारी पानी की बाल्टियां भर भर के देख ली है, उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा है, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप आपकी अपनी टीम से, हमारी अपनी टीम से कई बार बहुत चीज़ों पर डिफरेंस हो जाते हैं, वहाँ पे बोलना शुरू कीजिए, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी सर। इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, टीम एकजुट हो जाएगी, सब लोग मिल के काम करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके आगे हम बात करते हैं कि हमें जो है इस बिज़नेस के अंदर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नेटवर्क बड़ा होना शुरू हो जाता है। नेटवर्क जब बड़ा होना शुरू हो जाता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, व्यावसायिक तरीके से जो काम करना है उसी के अंदर ये टॉपिक शामिल है, वो है लोगों को अपने साथ नहीं सिस्टम के साथ जोड़िए, अपने साथ नहीं सिस्टम के साथ जोड़िए, अपने साथ नहीं सिस्टम के साथ जोड़िए, सिस्टम के साथ जोड़िए। बहुत कमाल है साहब इन शब्दों के अंदर, बहुत कमाल है। और यही हकीकत है कि जो बड़ी पिने हैं वो चंद लोगों को आती है। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, बहुत बड़े बड़े जो अचीवर आज तक हुए हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर जो है जितने भी लोगों ने बड़ी पिनों को हासिल किया है, वो रूबी और स्टार रूबी की मैं बात कर रहा हूँ, सफ़ायर स्टार सफ़ायर की मैं बात कर रहा हूँ, डायमंड और स्टार डायमंड जाने की। यदि हम लोग भी बड़ी पिनों को हासिल करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि 2, 4, 5, 10 हज़ार की बजाय हम भी 10-20 लाख रुपए महीना की इनकम लें, तो एकमात्र तरीका है आरसीएम बिजनेस के अंदर, और वो तरीका है लोगों को अपने साथ ना जोड़िए, उनको सिस्टम के साथ जोड़िए। जैसे जैसे टीम बढ़ती है, कुछ लोग ये एहसास करवाना शुरू कर देते हैं कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही सही हूँ, बस मुझे ही सुनो, मुझे ही फॉलो करो, मैं जो कहता हूँ वही काम करना है, ऊपर वाली अपलाइन से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस ट्रेनिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चैट विद सुरेंद्र बस देख के क्या करोगे, ट्रेनिंग लेके क्या करोगे, मैं बता तो रहा हूँ ना, काम करो, काम सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये करो वो करो, मैंने बताया था, ये काम क्यों नहीं किया, बुक पढ़ने से क्या होगा, क्या फ़र्क क्या होगा उनसे बात करने से, वो आते तो हैं ही नहीं है। अपलाइन के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना और इस तरीके से धीरे धीरे करके अपलाइन को भी अपनी टीम से दूर रखना, सिस्टम से दूर रखना, ट्रेनिंग से दूर रखना, सेमिनार से दूर रखना और बस काम 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 किए जाना, इस तरह के जो स्थितियां हैं अपने साथ जोड़ के फिर धीरे धीरे करके टीम भी यही काम करने वाली है, डुप्लीकेट करेगी सर, वो भी अपनी टीम को अपने साथ जोड़ेगी, आपके पास जोड़ने वाली नहीं है। उनको डुप्लीकेशन आ गया ना, उनको पता लग गया कि इस बिजनेस के अंदर अपलाइन के साथ नहीं, उसको तो कुछ बताना ही नहीं है, कुछ भी गलत सलत हो जाए खुद ही ठीक कर देंगे, किसी से सलाह लेने की क्या ज़रूरत है, अपने आप ही सारी चीज़ें कर देंगे, ट्रेनिंग लेने की क्या ज़रूरत है, सारा काम ऐसे ही चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम लोगों को अपने साथ ही कहते हैं ना, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, भाई साहब ये मैं ही मैं हूँ इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। ये मैं ही मैं हूँ की वजह से बहुत सारे भविष्य के लीडर्स जो है ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे भविष्य के लीडर का भविष्य वहीं पे चौपट हो जाता है। कई बार हम कर देते हैं, कई बार हमारा चौपट हो जाता है। आप इस बिज़नेस के अंदर आए हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आए हैं या फिर दुकानदारी करने के लिए आए हैं,
यदि एक आदमी को हम केवल अपने से ही जोड़ रहे हैं, सिस्टम से नहीं जोड़ रहे हैं, तो भाई साहब अत्री जी कहते हैं कि ये दुकानदारी है, हम सिर्फ सामान बेच रहे हैं, हम सिर्फ कुछ सेल कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा ही कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो वो होती है कि हम लोगों को तैयार करें, उन लोगों को सिस्टम से प्लग इन कर दें, ताकि हम जब इस दुनिया में ना रहें, ये सिस्टम उनके साथ काम करता रहे। श्रीचंद अत्री जी ने कमाल कर दिया है साहब इस पुस्तक को लिख के। मैं कहता हूँ ये पुस्तक सालों साल तक नहीं, सदियों तक हम इनका धन्यवाद किन शब्दों में करें, मुझे तो कई बार समझ में ही नहीं आता है। हमारी आने वाली पुश्तें जो है अत्री जी के कर्जदार रहेंगी, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह की बातें सिखा रहे हैं, हमें उन्होंने इस तरह के बहुत सारे नुस्खे उन्होंने दे दिए हैं जो ताले हमारे ऊपर लगे होते हैं। हम बहुत बड़ी टीम तो बना लेते हैं, लेकिन उस टीम को जो है सिस्टम से प्लग इन नहीं कर पाते हैं। हमें हमेशा अपनी बात के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी बात कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारी जो LOS है उसका जिक्र ज़रूर करें कि देखिए जी, मैं इस बिज़नेस के अंदर पिछले इतने दिन से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिनसे सीख रहा हूँ उनका नाम ये है, वो भी किसी से सीख रहे हैं, उनका नाम ये है। हमारी LOS के अंदर ये इस तरह के लोग भी हैं, और जिनका अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। RCM बिजनेस के अंदर मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, भले ही आप उनसे बहुत समय से ना मिले हों, लेकिन प्रमोशन ज़रूर कीजिएगा अपनी अपलाइन का, अपनी LOS का। कल को अगर हमारे साथ कुछ घटना घट गई और हम लोग बाई चांस इस बिज़नेस के अंदर एक्टिव नहीं हो पाए, यदि तो हमने लोगों को सिस्टम से जोड़ दिया है तो भी आपका बिज़नेस चलता रहेगा। यदि हमने हमसे ही जोड़ा है तो लोग भी अपनी टीम को अपने आप से ही जोड़ने वाले हैं, और ये फिर जो है बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग अपने आप से बांध के रखते हैं, सिस्टम से नहीं जोड़ रहे हैं, अत्री जी ने जो लिखा है उसी बात को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यदि आपने उनको अपने आप से ही बांधे रखा, सिस्टम के साथ जोड़ा नहीं, तो भाई साहब आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक दुकान चला रहे हैं। जब दुकान पर बैठोगे चलती रहेगी, जिस दिन बैठना बंद, दुकान भी बंद। आप लोगों को नहीं चला सकते हो, सिस्टम लोगों को चला सकता है। कितनी गजब की बात लिखी है साहब, मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। आप लोगों को नहीं चला सकते हो, सिस्टम लोगों को चला भी सकता है, सिस्टम आपको सिक्योर भी कर सकता है, बशर्ते कि आप सिस्टम की ताकत को समझे। BC छाबड़ा जी का एक 7-8 मिनट का वीडियो है, RCM बिजनेस के पितामह, भीष्म पितामह, इस टाइटल से शायद एक वीडियो है, 7-8 मिनट का वीडियो है। उसके अंदर वो बताते हैं कि सिस्टम को समझिए, सिस्टम को जाने, सिस्टम को माने, सिस्टम को फॉलो करें। अब सिस्टम क्या है ये सीखना पड़ेगा। सिस्टम 6 बेसिक्स है, 8 कोर स्टेप्स है, खुद को तैयार करना सिस्टम है, अपलाइन जो है उसका सम्मान करना सिस्टम है, डाउनलाइन को प्यार करना सिस्टम है, ओके सर, सॉरी ओके सर, थैंक यू सर, ये बोलना सिस्टम है, गलती हो जाने पर सॉरी बोलना सिस्टम है, बुक्स पढ़ना सिस्टम है, CD सुनना सिस्टम है। इस सिस्टम को समझें, सिस्टम को जानें, सिस्टम को माने, सिस्टम को फॉलो करें, तो ये बिज़नेस आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए कमाल कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने, किसी व्यक्ति का हिस्सा ना बने। एक पिछले एक एपिसोड में भी हम लोगों ने बात की थी कि लीडर किसी व्यक्ति को फॉलो ना करें, सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टम को समझें। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अपने साथ ना जोड़ें, मैं ही मैं हूँ को भावना को निकाल दीजिए, सिस्टम के साथ प्लग इन कीजिए, सिस्टम के साथ अटैच रहिए, जो सिस्टम कहता है उसी काम को कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बात को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और कल फिर से श्री अत्री जी से और जानकारी हासिल करेंगे, कुछ और सीखेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय RCM। लगातार बने रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, और जल्दी से अपनी पिनों को चेंज करते रहिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहिए, RCM को आगे बढ़ाते रहिए। सब लोग मिल के मंजिल पर हम लोग पहुँचेंगे, और बहुत इंजॉय आ रहा है इस रास्ते के अंदर, इस सफ़र के अंदर। आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहता है, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।